हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बीमा के आवश्यकता और महत्व, बीमा व्यक्तियों के लिए क्यों ज़रूरी है और बीमा व्यवसाय के लिए क्यों ज़रूरी है। इस वाले में हम आगे भी बीमा की आवश्यकता और महत्व के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि बीमा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए ही क्यों ज़रूरी है। तो 4 तरीके की आवश्यकता और महत्व हो जाती है हमारी। पहला हमारा होता है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए बीमा क्यों ज़रूरी होता है वो हम ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। व्यवसाय के लिए बीमा, व्यवसाय के लिए भी क्यों ज़रूरी होता है, जोखिमों से सुरक्षा, मानसिक शांति, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा के लिए, और भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से और जोखिमों से समापन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने व्यवसाय वाले पॉइंट में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे समाज के लिए बीमा क्यों ज़रूरी है और राष्ट्र के लिए बीमा क्यों ज़रूरी है। तो बीमा को हम 4 तरीके से, आवश्यकता और महत्व को 4 तरीके से डिवाइड कर देंगे: व्यक्ति, व्यवसाय, समाज और राष्ट्र। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं समाज की दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा का साधन होता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा का साधन। वास्तव में बीमा एक सामाजिक सुरक्षा का साधन ही तो है, क्योंकि इसमें हर तरीके के जोखिमों से हमें सुरक्षा मिल रही होती है। तो बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा कराकर व्यक्ति अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जीवन बीमा के द्वारा वृद्धावस्था, अपंगता, बीमारी और मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। कि अगर किसी भी तरीके की, अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना या कोई हानि हो जाती है, तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप पे जो निर्भर है, आपके जो आश्रित हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा बीमा कंपनी देती रहती है। अग्नि बीमा से बहुमूल्य संपत्तियां, औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा। तो समुद्रिक बीमा से मार्ग की कठिनाई, माल को होने वाली क्षति से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इन सुरक्षा तत्वों के कारण बीमा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। किसी भी तरीके का बीमा हो, दुर्घटना बीमा है तो आपको दुर्घटना से बचाएगा। समुद्री बीमा, समुद्र में कोई हानि हो जाती है वहां भी आपको बीमा दे देते हैं, वहां भी सुरक्षा है। अग्नि से कोई भी हानि हो जाती है, आग से कोई हानि हो जाती है, वहां के लिए भी आपके पास बीमा है, अग्नि बीमा, वहां भी आपको सुरक्षा मिल जाती है। तो हर तरीके की जोखिम जो आपके भविष्य में किसी भी तरीके की अनिश्चितता या जोखिम आने वाली है, उन सबसे सुरक्षा हमें कौन देगा? हमें वो सब सुरक्षा देगा बीमा। तो हो गया ये सामाजिक सुरक्षा का साधन। नेक्स्ट आता है अपना जोखिमों का अंतरण। बीमा के द्वारा बीमित एक व्यक्ति के जोखिम को अनेक व्यक्ति के समूह में बांट दिया जाता है। क्षति का दायित्व बीमित पर या किसी एक व्यक्ति पर नहीं रहकर संपूर्ण समूह को बीमा संपूर्ण समूह में वितरित हो जाता है, जो पूरे समाज के लिए हितकर है। एक तो जोखिम हो वो मुझे खुद को ही हो, ठीक है, उसको मैं खुद ही वहन करूंगी, लेकिन जब मैं प्रीमियम का पेमेंट कर देती हूँ बीमा कंपनी को, तो मैंने अपनी जोखिम किसको दे दी? बीमा कंपनी को। अब मुझे कोई भी जोखिम होगी भविष्य में तो उसे कौन संभालेगा? बीमा कंपनी संभालेगी। तो यहाँ मैंने अपनी जोखिमों का अंतरण कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास से जोखिम किसके पास चली जाती है? बीमा कंपनी के पास। थर्ड अपनी आती है पारिवारिक जीवन में स्थायित्वता। पारिवारिक जीवन में देखिए कि बीमा के द्वारा, मतलब पारिवारिक जीवन में स्थायित्व का मतलब, अगर आपको कुछ हो जाता है, कोई अनिश्चितता, कोई हानि, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपके आश्रितों का क्या होगा? तो उस समय आपके आश्रितों की सुरक्षा कौन करेगी? बीमा कंपनी आपके आश्रितों की सुरक्षा करेगी। ठीक है, तो बीमे के द्वारा परिवार में स्थायित्वता लाई जा सकती है। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर, मुखिया मतलब जिसके ऊपर सभी निर्भर होते हैं, जो परिवार को चलाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो पारिवारिक जीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखर जाता है। सभी को लगता है वो कमाने वाला ही मर गया, पीछे वालों का क्या करेंगे। किंतु जीवन बीमा के द्वारा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी परिवार को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। कैसे कर सकता है? जो मुखिया है उसने अगर खुद का बीमा करवा रखा है तो, और उसकी मृत्यु हो जाती है, मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके आश्रितों को पैसा कौन देगा? उसके आश्रितों को पैसा देगी बीमा कंपनी। तो अगर आपकी मृत्यु हो भी जाती तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके जो आश्रित है वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो इससे पारिवारिक जीवन में भी स्थायित्वता आती है, कोई उथल पुथल, कोई अस्त व्यस्त नहीं होता है। फोर्थ आता है अपना सामाजिक बुराइयों की रोकथाम। तो बीमा के द्वारा व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक निश्चितता आ जाती है। आर्थिक निश्चितता का मतलब किसी भी तरीके की हानि हो जाए, बीमा कंपनी आपको पैसे का पेमेंट करती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपके माल की हानि हो जाए तो बीमा कंपनी आपको माल नहीं देगी, आपको सिर्फ उसकी राशि दी जाएगी माल की। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, उसका बीमा हुआ है, तो बीमा कंपनी व्यक्ति के बदले व्यक्ति नहीं देती है, व्यक्ति के बदले उसकी जो राशि है, जितना उसने प्रीमियम का पेमेंट किया है, वो देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर्थिक रूप से निश्चितता देते हैं। आर्थिक का मतलब कोई भी हानि हो आपको सिर्फ पैसा मिलेगा,
आपको उसके बदले में कुछ और नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा मिलता है, ठीक है। तो जिससे व्यक्ति की मृत्यु पर भी आश्रित बेसहारा नहीं होते हैं। इसी प्रकार अन्य क्षतिपूरक बीमा से भी व्यक्ति की संपत्तियां भी सुरक्षित हो जाती है। संपत्तियों की भी सुरक्षा के लिए हम बीमा करवा देते हैं, जैसे मकान का बीमा करवा दिया, मान लीजिए व्यवसाय का बीमा को करवा दिया, मशीन का बीमा करवा दिया, तो ये सब हमारी संपत्तियां हैं, इनका भी बीमा करवा देते हैं। अगर इनको कुछ हानि होगी, भूकंप आ जाता है, मकान टूट जाता है, गिर जाता है, तो फिर बीमा कंपनी आपको पैसा दे देगी। तो अतः जोखिम उत्पन्न होने पर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब नहीं होती और सामाजिक बुराइयां जन्म भी नहीं लेती। जब आदमी की सामाजिक स्थिति सही नहीं होती तभी तो सामाजिक बुराइयां जन्म लेती है। चोरी डकैतियां क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति सही नहीं है, उनके पैसा नहीं है उनके पास में, इसलिए तो वो चोरी कर रहे हैं। भाई कभी कोई अमीर आदमी तो चोरी कर नहीं सकता, कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति होगा वही चोरी करेगा। तो जब आपके पास आप इन सब की रोकथाम का उपाय है, सीधा सीधा क्या उपाय है? बीमा, तो फिर आपको इसी तरीके की किसी भी तरीके की सामाजिक बुराई करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? सामाजिक बुराइयों की रोकथाम कर रहे होते हैं। फिर शिक्षा का प्रोत्साहन, तो बीमा के द्वारा शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा बीमा पत्र क्रय करके माता पिता बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के, तो एजुकेशन किसी बच्चे को दिलाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली बात है। तो जब आपको अपने बच्चे की एजुकेशन दिलानी है तो आप उसकी शिक्षा बीमा भी करवा सकते हैं। शिक्षा बीमा का मतलब अगर वो कल को बड़ा हो जाता है और वो महंगी महंगी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, तो बीमा कंपनी उसकी फीस भरेगी। बदले में आपको क्या करना होगा? प्रीमियम का पेमेंट करना होगा, ठीक है। शिक्षा को प्रोत्साहन मिल गया है यहाँ पे हमारी। नेक्स्ट हमारी बात होती है सतर्कता को प्रोत्साहन। तो बीमा समाज में लोगों को सतर्कता हेतु भी प्रोत्साहित करता है। लोग सतर्क हो जाते हैं जब भविष्य में जो जोखिम होने वाली उससे होती है, उससे लोग क्या होते हैं? सतर्क हो जाते हैं। तो बीमा कंपनियां उन संपत्तियों के बीमा प्रीमियम राशि में भी छूट देती है जो सतर्कता उपायों को अपनाती है और सामान्य औसत से कम दावा राशि प्रस्तुत करती है। बीमा कंपनी स्वयं भी समय समय पर सतर्कता उपायों से अवगत कराती रहती है। सतर्कता उपायों का मतलब आपको बताती रहती है कि हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए तो आप जीवन बीमा करवा लीजिए, हो सकता है आपके साथ दुर्घटना हो जाए तो आप दुर्घटना बीमा करा लीजिए। तो आपको बार बार सतर्क कर रही है कि आपका भविष्य अनिश्चित है, आपको कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आप बीमा करवा लीजिए। तो ये सतर्कता को भी प्रोत्साहन मिल रहा होता है बीमा के थ्रू। रोजगार के अवसरों का भी विकास होता है कि नहीं होता? होता है। रोजगार के अवसरों का भी काफ़ी अच्छा विकास होता है बीमा के द्वारा। जितने भी बीमा एजेंट हो रहे होते हैं, इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा है, वो भी काम कर रहे हैं। बीमा कंपनी खुद कितने लोगों को अकेले काम दे रही है, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर काम में लगे हुए हैं। तो बीमा से समाज में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। बीमा कंपनियों में कई हजार कर्मचारी, विभिन्न पद और कई बीमा एजेंट भी कार्यरत है। एक अनुमान के अनुसार सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों में लगभग कितने होते हैं? 85,000। ये तो सिर्फ एक अनुमान है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस काफ़ी होते हैं। इंश्योरेंस वाले जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर तरीके का, जितने तरीके का बीमा है उतने तरीके के लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है। और जीवन बीमा निगम ने लगभग 1.25 लाख कर्मचारी कार्यरत है। इतना ही नहीं, जीवन बीमा निगम के ही 5 लाख से अधिक एजेंट भी कार्यरत है। तो कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है बीमा के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोजगार के अवसरों का भी विकास कर रहे हैं। जीवन स्तर में भी सुधार हो जाता है। लोगों को जब जोखिमों से सुरक्षा मिल जाती है, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती, तो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उनकी रहने सहने के स्तर में भी सुधार होगा। तो बीमा लोगों को बचत करने और जोखिमों को बीमा कंपनी को अंतरित करने का अवसर दे देती है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति संतुलित होती है और जीवन स्तर के सुधार हेतु अतिरिक्त साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। कि जब आपको अपनी जोखिमों से सुरक्षा मिल गई, आपने अपनी जोखिम बीमा कंपनी के साथ बांट दी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो आपके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। लास्ट है अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कि आप अपना स्वास्थ्य भी स्वस्थ रखें, इसके प्रति भी बीमा कंपनी बार बार हमें जागरूक करती रहती है। तो बीमा कंपनियां बीमा करते समय भी कई प्रकार की जांच करवाती है, जिससे कई बीमारियों की जानकारी हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने तो शिक्षाप्रद सामग्री का भी वितरण करती है। इन सभी उपायों से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब थे बीमा के समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं।
क्या हो सकता है, हमारे को जोखिमों से सुरक्षा मिलती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, रहने सहने के स्तर में भी हमारे सुधार हो जाता है, फिर हमारी बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है, सतर्कता को भी हमारी प्रोत्साहन मिलता है, शिक्षा को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है, सामाजिक बुराइयों की रोकथाम हो जाती है, पारिवारिक जीवन में भी स्थायित्वता आती है। तो ये शब्द समाज के लिए बीमा क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र की दृष्टि से बीमा क्यों जरूरी है। जब समाज की बात हो गई, व्यक्ति की बात हो गई, व्यवसाय की बात हो गई, तो राष्ट्र के लिए भी तो जरूरी है कि बीमा क्यों जरूरी है। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय बचत में भी प्रोत्साहन होता है, होगा ही सही। जब आपकी छोटी छोटी बचत आप कर दे रहे हो, वहाँ पे बीमा कंपनी में जमा कर दे रहे हो, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट तैयार हो जाता है, बहुत बड़ी राशि जुड़ जाती है। तो बीमा करवाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति बचत करता है और छोटी छोटी बचतें कुल राष्ट्रीय बचत में भी वृद्धि करती है। जो आपकी छोटी छोटी बचत है, आपने अगर 10 रुपए का भी प्रीमियम भरा है, तो ये 10 साल में जाकर के कितने हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर आप पूरे के पूरी इनकम में से पूरा पूरा खर्च कर देते हो तो आपके पास ये 100 रुपये भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब आप प्रीमियम का पेमेंट करते हो तो आपके पास 100 रुपये भी जुड़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बचत से क्या होता है, राष्ट्रीय बचत में भी वृद्धि होती है। मुद्रा बाजार के विकास में योगदान होता है। बीमा प्रीमियम की बड़ी राशि से देश के मुद्रा बाजार के विकास में भी योगदान मिलता है, फलता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन आसान हो जाता है। अल्पकालीन दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का मतलब जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनको आप आसानी से खरीद और बेच सकते हो। सरकारी बैंक तथा कंपनियां सभी अपनी आवश्यकता अनुसार मुद्रा तत्काल और विनियोग प्राप्त भी कर सकती है और विनियोग भी कर सकती है। दो बात हो गई, पहला राष्ट्रीय बचत में प्रोत्साहन, दूसरा होता है मुद्रा बाजार के विकास में भी इसका बहुत अच्छा योगदान होता है बीमा कंपनी का। ठीक है, थर्ड बात अपनी आती है बीमा के लिए प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा। प्राकृतिक जोखिम मतलब किसी भी तरीके की जोखिम हो, आपके प्राकृतिक भूकंप आ जाए, कोई ओलावृष्टि हो जाए या सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उससे भी बीमा कंपनी आपको सुरक्षा देती है। तो बीमा सुविधा से ही अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा उपलब्ध हो रही है। बीमा कंपनियां अग्नि की भी सुरक्षा देती है, अतिवृष्टि, समुद्री मार्ग की जोखिम, तटीय क्षेत्रों की जोखिम आदि का बीमा कराती है और उन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करती है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में योगदान देते हैं। मतलब जो भी ऐसे सभी व्यक्ति जो राष्ट्र में रहने वाले, सभी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में योगदान दे रहे होते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों की अगर सुरक्षा हो जाती है, इसका मतलब कि हमारी जो उन सभी व्यक्तियों की अगर प्राकृतिक रूप से भी और सामाजिक किसी भी तरीके से अगर उनकी सुरक्षा हो जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित है। फिर बात आती है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्रित धन बाजार में मुद्रा प्रसार को रोकता है। मुद्रा प्रसार का मतलब कि ज्यादा लोग फिर खर्चा नहीं करते, फिर वो लोग बचत करना सीख जाते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब मनी इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होता है, मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं होता है, फिर लोग उसको किस पे ध्यान ज्यादा देते हैं, अपनी बचत पे ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। ठीक है, फिर वो खर्चा कम करते हैं। तो बाद में इसी धन का उद्योगों के विकास में उपयोग किया जाता है। भारत में कुल प्रचलित मुद्रा का लगभग 5% भाग बीमा प्रीमियम के रूप में ही होता है। मतलब उसने कह दिया कि पूरे भारत में से 100 में से 5% लोगों ने जो भाग होता है वो बीमा प्रीमियम के माध्यम से ही होता है। तो मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण हो गया, प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा हो गई हमारी, और वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय बचत में भी प्रोत्साहन हो जाता है। फिर अपनी बात आती है विनियोगों को भी प्रोत्साहन। बीमा के द्वारा छोटी छोटी बचत एकत्रित करके विभिन्न प्रकार की बीमा पत्र को खरीदता है और प्रीमियम राशि का निश्चित प्रतिशत भाग उद्योगों में विनियोजित करता है। आप जो बीमा खरीदेंगे, आप जो प्रीमियम देंगे बीमा कंपनी को, बीमा कंपनी उसको आगे किसी न किसी चीज में इन्वेस्ट कर देगी, उसका विनियोग कर देगी। ठीक है, फिर आती है विदेशी मुद्रा कोष में भी योगदान। तो बीमा संस्था द्वारा विदेश में भी बीमा व्यवसाय किया जाता है। जरूरी नहीं कि व्यवसाय सिर्फ इंडिया में भी हो, ये फॉरेन में भी हो सकता है व्यवसाय। ठीक है, तो विदेशों में बीमा व्यवसाय से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। अगर आप विदेश में व्यवसाय करेंगे, सीधी सी बात है, आपको विदेश की मुद्रा भी प्राप्त होगी। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा आर्थिक परियोजना में योगदान। बीमा संस्थाओं ने केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और इनके द्वारा गारंटी युक्त और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर आता है अपना लघु और व्यवसायों को प्रोत्साहन। संपूर्ण संस्थाएं संपूर्ण व्यवसाय का बीमा करवाकर व्यवसाय के कुशल संचालन पर पूर्ण ध्यान दे सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी बीमा के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाती है। ये लघु और मध्यम व्यवसायी देशी और विदेशी व्यापार का योगदान के साथ ही कुल राष्ट्रीय उत्पादन और आय में भी वृद्धि करते हैं। छोटे छोटे उत्पादन, छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं उन्हें भी आसानी से मार्केट मिल जाता है, आसानी से वो भी अपना बिजनेस
कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत होती। देश में रोज़गार को बढ़ावा, ये भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, रोज़गार को बढ़ावा मिल रहा है। समाज वाले में भी हमने देखा था कि कितने सारे एजेंट हैं। जीवन बीमा ने 1 लाख से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं अलग अलग पदों पर, और 5 लाख से ज़्यादा उसमें एजेंट रखे हुए हैं जीवन बीमा वाली जो है संस्था उसमें। तो इसमें देश में रोज़गार को भी बढ़ावा मिल रहा है, बेरोजगारी कम फैलेगी फिर। तो बीमा कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को भी बढ़ावा देती है, और वो स्वयं कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, और इनके द्वारा बीमित संस्थाएं भी रोजगार का सृजन कर कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी? जब ज़्यादातर व्यक्तियों के पास रोजगार होगा, जब कोई बेरोजगार नहीं होगा, सभी के पास रोजगार होगा, तभी हमारी जो राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव हो पाएगी। तो ये देश में रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। फिर आता है अपना संपूर्ण राष्ट्रीय विकास में भी योगदान। तो उद्योग के विकास, रोजगार अवसरों के विकास, आर्थिक बचत और पूंजी निर्माण में सभी घटक महत्वपूर्ण संपूर्ण राष्ट्रीय विकास में भी योगदान करते हैं। जितने भी घटक है, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, है ना, उनकी बचत को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, मतलब वो लोग सेविंग भी कर रहे हैं, पूंजी भी बढ़ रही है, उनके पूंजी का निर्माण भी हो रहा है। इन सब से हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय विकास में भी योगदान हो रहा होता है। तो ये देखा था अपन ने बीमा का समाज के लिए और राष्ट्र के लिए महत्व। एक बार फिर से देख लेते हैं बीमा का समाज और राष्ट्र के लिए क्या क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज के लिए महत्व क्या होते हैं बीमा के, कि सामाजिक सुरक्षा का साधन है। सभी प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा होती है वो हमें इसमें मिल जाती है। जोखिमों का अंतरण आपके पास है, जोखिम बीमा कंपनी के पास में ट्रांसफर हो जाती है। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके आश्रितों को क्या होगा, इस चीज़ की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनी उनको स्थायित्वता प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक बुराइयों की रोकथाम होती है इससे। सामाजिक बुराइयों मतलब जब आपके पास पूरी तरीके से स्थायित्वता आ जाती है, आपको जोखिमों से सुरक्षा मिल जाती है, तो आप किसी भी तरीके की सामाजिक बुराइयों में संलग्न नहीं होते हैं। शिक्षा को प्रोत्साहन, भाई शिक्षा महंगी हो जा रही है, या फिर हम शिक्षा नहीं करवा पा रहे, बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं, उसके लिए आप शिक्षा बीमा ले सकते हैं और उससे आप अपने बच्चों को शिक्षा पूर्ण करवा सकते हैं। सतर्कता को प्रोत्साहन देती है ये हमारी जो बीमा है, सतर्कता को प्रोत्साहन दे रही है। रोजगार के अवसरों का विकास कर रही है। कितने सारे एजेंट, कितने सारे लोग अलग अलग पदों पर बीमा कंपनी में काम कर रहे हैं। जीवन स्तर में सुधार, जब आप लोगों को रोजगार मिलेगा, जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी, तो ऑब्वियसली उनके जीवन के में रहने सहने के स्तर में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता इसमें बताया था, और मैंने भी आपको बताया था कि जब भी कोई आप बीमा प्रपत्र ले रहे होते तो उससे पहले आपकी बहुत तरीके की जांच करवाई जाती है मेडिकल, तो उससे आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र की दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होती है, क्योंकि आप जो छोटी छोटी बचत कर रहे होते हैं उससे बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय बचत बन जाती है। छोटी छोटी बचत से ही बहुत बड़ी राशि बन जाती है, जिससे राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होती है। मुद्रा बाजार के विकास में भी योगदान होता है। आप आसानी से अल्पकालीन दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हो। प्राकृतिक जोखिमों से हमें सुरक्षा मिलती है। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, मतलब बहुत ज़्यादा लोग फिर खर्चा नहीं करते, वो बचत को प्रोत्साहन ज़्यादा देते हैं। विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब आगे से आगे आप जो बीमा कंपनी को पैसा दोगे प्रीमियम के रूप में, बीमा कंपनी उसको आगे आगे किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती रहेगी। विदेशी मुद्रा में भी योगदान, बीमा कंपनी सिर्फ इंडिया में ही वर्क नहीं कर रही, फॉरेन में भी वर्क कर रही है, इसीलिए वहाँ की मुद्रा का भी अर्जन होता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा के कोष में भी योगदान होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा आर्थिक परियोजना में योगदान है। मध्यम और लघु व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलता है। छोटे छोटे व्यवसाय जिनको आप इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, तो बीमा के माध्यम से आप उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हो। देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें कितने सारे व्यक्ति यहाँ रोजगार में लगे हुए हैं, तो इनको रोजगार में भी बढ़ावा है। संपूर्ण राष्ट्रीय विकास में भी इनका योगदान होता है। आपकी छोटी छोटी बचत, आपके पूंजी निर्माण के द्वारा आपकी संपूर्ण राष्ट्रीय विकास में भी योगदान होगा। तो ये सब था बीमा का पूरी आवश्यकता और महत्व के बारे में। So if you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.